कि भाई का धन खाने के लिए बैठी है। मैं मुझे जीने देते हैं ना मुझे मरने देते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम आके संभालो ना मेरे भाई को। घर की हालत देखो आज हमारे कैसी है। मेरी मम्मी मुझे इतना लायक बना के गई है, घर भी देख ले बनवाने वाला है, तो आके खर्चा करो यहाँ पे, तब तुम्हें पता लगे। ये भी टूटी हुई है, इसको भी सही करवा दो जो बोल रहे हो। हाँ, जो लोग ऐसे कह रहे हैं ना भाई का धन खाएगी, आके और ये बना लो। और लोग आज भी मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारे बाप का खाती हूँ क्या मैं? माँ बाप ही तो नहीं है, सपने तो होंगे ना मेरी माँ के कि मेरे बेटे की शादी ऐसे करूँगी, तो अभी मैं जिंदा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं गाइस। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आप लोगों से आज एक बहुत दिन बाद में एक बात शेयर करने आई हूँ, क्योंकि लगभग मैं व्लॉग शूट करती हूँ। तो आज मेरे को मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, और पहले मेरी आदत हुआ करती थी, मुझे किसी से भी कुछ सुनने का मिला तो मैंने उठा के व्लॉग डाल दिया और अगले को जवाब मिल जाता था, जो भी इंसान, क्योंकि लगभग सब लोगों ने मेरे सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, है ना। वही लोग जो बात कहते हैं ना, वही लोग, मतलब उन्हीं लोगों, जिन लोगों के लिए मैं बात बोलती हूँ, वही लोग मेरे को सब्सक्राइब करके बैठे होते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपका मन करे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपका मन ना करे तो आप मेरे को ना सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। मैं आपको घर आके आपका फ़ोन लेके मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आपका फ़ोन लेकर छीन कर मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है। आपका मन करे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, आपका मन ना करे तो आप मेरी वीडियोस को मत लाइक करो। पर आप जो मेरे बारे में बातें करते हो, आप ऐसा सोचते हो, मैंने पहले भी ये बात बहुत बार बोली है कि जो लोग आपके खास हैं वो मेरे भी खास हैं। आज का टाइम है डबल रोल करना, है ना। तो लोग ऐसे डबल रोल करते हैं कि आपसे आपकी बात सुन के और फिर सामने वाले तक ले जाके वो बात पहुंचा देते हैं। सो गई, जो मैं बात शेयर कर रही हूँ ना, तो मेरी पूरी बात सुनकर लाइक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना, और ये बताना कि ये कहाँ पर सही है। सब लोग जानते हैं कि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है। मेरी मम्मी के बाद में भाई है, मेरा भाई के साथ मैं रहती हूँ यहाँ पे। अभी मेरा 3-4 दिन पहले मेरा बेटा मेरे ससुराल गया है, क्योंकि आपने इन दिनों के वीडियो में देखा होगा कि आयुष वीडियो में नहीं आता है, क्योंकि आयुष मेरे यहाँ गया है, ससुराल चला गया आयुष, उसके पापा उसको ले गए। तो अभी मैं और गौरी और मेरा भाई, हम 3 लोग रहते हैं। वो वहाँ गया है। तो लोग ये कहते हैं कि मेरी मम्मी गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट सर्विस थी मेरी मम्मी की। जो लोग ये वीडियो अगर मेरा नए लोग देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी ज़रूर मतलब मेरी बात को कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपना जवाब देना और कहना मैंने कुछ गलत बोला है क्या। आज मेरा भाई है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। मैं मेरे भाई से 11 साल बड़ी हूँ। 11 साल बड़े होने का मतलब ये समझ लो, मैंने उसको पाला है। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मेरे मम्मी को 3 साल बाद मेरे पापा की जॉब मिली थी, तो मेरी मम्मी चले जाते थे। तो मेरा भाई छोटा सा था, क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तब वो 9-10 महीने का था, तो वो छोटा था, उसने तो देखा ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो बचपन से दुख देखा है हमने, बचपन से हमने वो चीज़ें देखी है जो आज के टाइम में जो सब बच्चों को, सब लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही है ना, सब चीज़ें मिल रही है ना, हमको तो मिलती भी नहीं थी। 5 रुपये अगर कोई हमारे हाथ पे दे जाता था ना, तो हम ये सोचते थे कि हम इसकी चीनी मंगवा लें या चाय पत्ती मंगवा लें। हमने वो टाइम भी देखा है। ये वीडियो मेरा, प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग ये वीडियो मेरी शेयर करना। मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना लोग, तुम्हें ना जीने देंगे ना मरने देंगे। ना मुझे जीने देते हैं ना मुझे मरने देते हैं। मेरी मम्मी की डेथ के बाद में आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का। मेरी मम्मी को आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल गया है, 5 महीने हैं, हो 5वां महीना लग गया है। मैं 5 महीने में पहले मैं कहीं भी बाहर जाती, वीडियो मेरा व्लॉग पुराने उठा के देखना, जो लोग मेरे नए यूज़र्स जुड़े हैं मेरे साथ, वो लोग देखना पुराने व्लॉग मेरे। मैं कहीं भी मैं जाती थी, मम्मी आज वहाँ जा रहे हैं, आज बाबा के जा रहे हैं, आज मम्मी वहाँ जा रहे हैं, मम्मी आज मेरी फ्रेंड है यहाँ जा रही है, मैं चली जाऊँ मम्मी। मेरी बेटी मेरे साथ होती थी या मेरा बेटा मेरे साथ होता था, लोगों ने तब भी मुझे नहीं जीने दिया। और लोग आज भी मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारे बाप का खाती हूँ क्या मैं तुम्हें ओपन बोल रही हूँ तुम्हें मैं सोशल मीडिया पे,
कि मैंने सुना कि तुम आज ये कह रहे हो कि भाई का धन खाने के लिए बैठी है। मैं खुद कमाती हूँ इतना मुझे मैं खुद आज अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ खड़े ना हो ना तो भी मेरे को आज किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी मुझे इतना लायक बना के गई है। आप लोग कुछ भी बिना सोचे समझे अगर बोल देते हो। अगर आज मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो ये वीडियो से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो मैंने नाम कमाया है कुछ। आप लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी कुछ कह देते हैं कि भाई का धन खाने के लिए यहाँ पे बैठी है, भाई का धन खाएगी तो यहाँ पे बैठी है, ये है वो है। तुम्हारे शब्द, तुम आके संभालो ना मेरे भाई को, तुम आके खर्चा चलाओ ना, बिजली के बिल भरो ना, दूध का बिल दो ना, आके रहो यहाँ पे, खर्चा चलाओ। यहाँ पे दिखाती हूँ गाइज़, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ आज। सिर्फ इसी बात के पीछे मैं आपको हमारा पूरा घर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मिस्त्री लगाने वाले थे और मम्मी की डेथ हो गई तो मेरी मम्मी नहीं लगा पाई। 14 दिन बाद हमारे घर मिस्त्री लगने थे। जो लोग ये उंगली उठा रहे हैं ना मेरे पे, ये एक उंगली मेरे तरफ कर रहे हो तो ये 4 तुम्हारी तरफ है। याद रखना मेरी बात, मेरी तरफ तो एक ही उंगली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि गौर से देखना गाइज, ये चीज़ है ना वो हिली पड़ी है, मतलब ये पूरा ना, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना ये पूरा हिलता है, ठीक है। ये मेरे चाचा और आए थे तब बोल रहे थे कि इसको सही कराना बेटा जल्दी से जल्दी, है ना। ये देखो, ये पूरा ये सीढ़ियों के नीचे का एरिया है, ये पूरे यहाँ पे सिरमट सुरमट ये सारी उखड़ी पड़ी है ना। ये हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें सब लोगों ने देखा होगा कि मेरे भाई पे और मेरी बेटी पे पत्थर आके गिरा था। मेरा शॉर्ट वीडियो में जाके देखना गाइज, है ना, उसमें आपको मिलेगा। ये गिर गया था, ये देखो, ये सारी चीज़ें, ये दरार पड़ी हुई है, ये देखो आप देख सकते हो दरार पड़ी है ना। ये सारा घर बनवाना है। जो लोग बातें बनाते हैं ना, ये सारी ये दीवारें ये हिलती है, यूं करेंगे ना ये हिलता है। ये ईंटें मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ, मम्मी बनवाने वाले थे लेकिन नहीं बना पाए और कुछ ईंटें यहाँ पे बाहर पड़ी है गाइस। मेरे पे उंगली उठा दी कि भाई के घर पे रह के और ये सारी है, मेरे पर उंगली उठा दी कि भाई के घर पे रह के भाई के धन के लिए बैठी है, भाई का धन खाएगी इसलिए यहाँ पे बैठी है। तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ ये वीडियो कि अगर मैं भाई के यहाँ बैठी हूँ तो भाई के यहाँ घर भी देख ले बनवाने वाला है, तो आके खर्चा करो यहाँ पे, तब तुम्हें पता लगे कि हाँ कि जिम्मेदारी उठानी कितनी बड़ी चीज़ है। इस जिम्मेदारी के चलते मैंने मेरे बेटे को वापस भेज दिया कि कोई ये ना बोले कि भाई बच्चे भी यहाँ पे रह रहे हैं, कि एक वहाँ पे रहेगा तो कम से कम तसल्ली तो रहेगी। लोग यहाँ आंगली उठावा है, भाभी देख लो है भाई, यहाँ सोचा को नहीं कि हाँ भाई बहन है तो मेरे भाई को अकेला थोड़ी छोड़ दूंगी, मैं भाई को साथ में रखूंगी ना। ये हमारे पड़ोस में भाभी हैं, वो बोल रहे हैं, मोहल्ला पूरा जानता है कि मैं रह रही हूँ यहाँ पे, पूरी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो कम से कम कि तुम क्या बोल रहे हो, किसी की बहन बेटी के बारे में क्या बोल रहे हो। अभी तो तुम्हें और दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ये सब ये आके लगा दो। हाँ, जो लोग ऐसे कह रहे हैं ना भाई का धन खाएगी, आके और ये बना लो, ये सारा बना लो, आके ये पूरा घर बनवाओ। कमरा भी दिखाओ, कमरा भी। कमरा दिखा दिया बेटा। ये भी टूटी हुई है, इसको भी सही करवा दो जो बोल रहे हो। हाँ, ये देखो बच्चे तक जानते हैं ये बात। भाई हमारा घर भी बनवा दो। हाँ, इसके पास मत आओ बेटा, ये नीचे गिर जाएगा। स्माइला उधर मत जा बेटा। पूरा मोहल्ला जानता है हमारा, जिसने ये बात बोली है ना, बोल तो दी तूने ये बात, और ये बात मेरे तक भी आ गई। पहले तो मेरी मम्मी मुझे डांट देते थे, चुप करा देते थे कि चुप हो जा, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुझे किसी की बात के जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ। अब याद रख लेना, अब आके सीधा तुम्हारे घर पे मैं सीधा बोलूँगी, बोलो तुम्हें आंटी क्या दिक्कत है, सोच समझ के बोला करो किसी की बहन बेटी के बारे में। हमारे माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी बोलोगे। हमारी मजबूरी है, मेरे को यहाँ जब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं मेरे भाई की शादी कर दूँ, ये घर बन जाए, ठीक है, घर बन जाए, उसके बाद में उसकी शादी हो जाए, उसके बाद मुझे मेरे घर ही जाना है, ठीक है। मैं कोई भी ननद भौजाई शादी के बाद में बहुत सी रहती हैं, लेकिन ऐसे किसी का दिन ना आए कि वो शादी के बाद में ननद अपने मायके में रहे। बहुतों के दुख तकलीफ़ होती है, मेरी तरह बहुत
ऐसे होंगे कि बहुत लोग रहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी हर बहन बेटी अपने घर पे सुखी रहे। कोई रह के राज़ी नहीं है, कोई लोगों की 4 बातें सुन के राज़ी नहीं है। बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो। और जिन्होंने ये बात बोली है उनके तो 3 बेटियां हैं, अभी तक तीनों कुंवारी है। ये सोच लेना कि जब तुम्हारे वाली जाएगी ना आगे, तब तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम्हारे भी ऐसे दुख पड़ गया और तुम्हारी बेटी भी आके बैठ गई और फिर जब तुम्हारे बारे में लोगों ने बातें बनाई, तब तुम क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर ऐसे बोलोगे कि नहीं हमारे तो दुख पड़ गया। फिर अपनी बारी आती है ना जब इंसान की, तब वो बिलक बिलक के रोता है दूसरे के सामने। आज हमारे मम्मी नहीं है, आज हर चीज़ की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। आज घर भी बनाना है, मेरे भाई की शादी भी करनी है, कपड़े लत्ते खर्चा, शादी में खर्चा नहीं लगता। आज बहुत लोग ये बोल देते हैं कि माँ बाप नहीं है, 11 आदमी लेके जाना, शादी करके ले आना। क्यों चले जाए? माँ बाप ही तो नहीं है, सपने तो होंगे ना मेरी माँ के कि मेरे बेटे की शादी ऐसे करूँगी। तो अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ, मैं ही उसकी बहन हूँ, मैं ही उसका बड़ा भाई हूँ, मैं ही उसकी छोटी बहन हूँ, मैं एवरीथिंग। और मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। तो बोलने से पहले 10 बार सोच लो। बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, समय है, सब कुछ बदल जाएगा। जब बदलेगा बदलेगा, मेरा फ़र्ज़ है, मैं पूरा करूँगी। कल किसी ने नहीं देखा, आज मैं खड़ी हूँ उसके साथ, हमेशा खड़ी रहूँगी। जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब तब खड़ी हूँ। और जो लोग ऐसी ये बातें बनाते हैं ना, ये घर दिखा दिया तुम्हें सारा। आके बनवा दो, आके रहो यहाँ पे, खर्चा पानी उठाओ, तब तुम्हें पता चले। बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, बातें सिर्फ बैठ के लोग बनाना जानते हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया। सारी दीवारें हिल रही हैं, सब कुछ है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, बच्चों को भी मालूम है। आके बनाओ तब तुम्हें मालूम चले। लोगों की बातें ही बनाने आती है, बैठे बैठे बातें बनाते हो। तुम्हारी बहन बेटी, कोई एक बेटी चलेगी ना कोई ऐसे घर में कि आगे नरक से बदतर हो गया, तो तुम बैठ कर रोओगे कि ना हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब हम कहाँ जाएं। इंसान, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ही ढूंढता है। हर किसी को यही लगता है, गोरी मेरे को भी देना, हर किसी को यही लगता है कि मैं शादी कर रहा हूँ अपनी बेटी की, तो बस मैंने तो, हर कोई अपने बेटी के लिए राजा ही ढूंढता है। बाकी उसकी किस्मत होती है। दुख पड़ता है ना तब तो किसी को पूछ के नहीं आता है। वो ऊपर वाला है ना, वो सबके हिसाब किताब लिख रहा है। उसकी लाठी में ना आवाज़ नहीं आती है, और जब पड़ती है तो बड़ी फटकार से पड़ती है, तब इंसान को समझ में आ जाती है। तो किसी के बारे में भी बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो। कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हो, भाई के घर रह रही है, भाई का धन खा जाएगी। अरे धन इतना मैं कमाती हूँ, मुझे किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा भाई मेरे बराबर खड़ा रहे, बस। मैंने उसको एक बात बोली है, तू मुझसे छोटा है, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी, मैं तुझसे 1 रुपया मांगती नहीं। आज मैं सोशल मीडिया पे भी ये बात बोल रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे मामा मामी से अपने एक उम्मीद लगाते हैं ना, मेरा मामा मेरे लिए करेगा, तो बच्चे उम्मीद लगाएंगे, तो वो चीज़ मैं नहीं रोक सकती। मेरे मामा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को रोक दूंगी। आज मेरा आयुष यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ है। मैं कभी गाइस वीडियो शूट करके अपलोड करूँगी। मेरे भाई का और मेरे बेटे का बॉन्ड देखना कितना अच्छा है। वो दोनों एज एक भाई, एज एक फ्रेंड की तरह रहते हैं दोनों। चाचू और रहते हैं ना भैया, ऐसे दोनों ऐसे रहते हैं कि कोई देख के ये नहीं कह पाएगा कि ये मामा भांजा। अरे तुम जैसे लोग तो घरों में आग लगा दो। तुम्हारे खुद के घरों में क्या हो रहा है वो तुम्हें पता नहीं है, और खुद के घर में झांक लो, दूसरे के घर में मत झांको। अभी भी तुम बाज नहीं आ रहे हो। मुझे भी जी लेने दो और खुद भी जी लो। मम्मी के बाद में आज तक खुद के लिए 10 रुपये का बिंदी का पत्ता नहीं खरीदा है मैंने। ये सोचते हैं कुछ भी खरीदने से पहले कि यार खुद पे खर्च करेंगे, इससे अच्छा मेरे बच्चे हैं तीनों, इन तीनों को ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, भाई को ज़रूरत है, मेरे दोनों बच्चों को ज़रूरत है, घर में ये चीज़ लेके जानी है, ये करनी है। अरे हज़ारों टेंशनें हो जाती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रक्तदान का मैंने एक ये वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों ने देखा हो 9.5 ग्राम खून है मेरे में। लेकिन तुम लोग तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी वजह तो, तुम लोगों का तो सिर्फ इतना ही है कि हाँ भाई बस ठीक है, अगली मज़े कर रही है, खा रही है, पी रही है। अरे बहुत टेंशन होती है घर में, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। माँ बाप थे तब तक किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, अब सब चीज़ की टेंशन होती है। तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से क्या होता है? मुंह उठा लिया, चपड़ चपड़ कर लिया, किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को टेंशन हो रही है, किसी का बीपी लो हो रहा है तुम्हारी बात से, किसी को टेंशन हो रही है। तुम्हें क्या मतलब है? किसी को कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है कि तुम किसको क्या बोल रहे हो।
तो आंटी अपना मुंह बंद कर लो, और जो ये चपड़ चपड़ गलियों में खड़ी होके करती हो ना, ये चुप रहा करो। किसी दिन ना भरे बाजार में सुन लोगी किसी से 4 बात ना, तो तुम ठीक हो जाओगी। तो अपने दूसरों पे कम नजर रखा करो, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखा करो कि हम कैसे हैं। हम कम से कम अपने घर तो बसा रहे हैं, अपने 2 बच्चे हैं उनको तो देख रहे हैं। तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसे हो। आज तो दूध लेट कैसे लेके आया? और एक ही हमारा दूध वाला है गाइस, जिसने हमारा खून पी रखा है। इधर आ, भाग जाओ, मत आना, मत आना। भैया भागने से कुछ नहीं इधर आ होता, जा, दोनों से मिला के इधर आ भाग जा। जाओ। दोनों से मिला। गाइस ये हमारा अखिल है, जिसने हमारा खून पी रखा है। जब इसका मन करता है ये हमें दूध देता है, जब इसका मन नहीं करता। तू भी टिक जा, आज के बाद टाइम पे दूध आना चाहिए ऐसे। आज के बाद टाइम पे अरे भाई तू दूध तो खाली कर लेती, मेरा लार लार आ गई। तो ये था, और ये मेरा जवाब था उन सबको। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी कोई भी बात गलत है। मैं एक बहन हूँ बड़ी उसकी, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, तो मुझे वो फ़र्ज़ निभाना ही होगा। मैं सोशल मीडिया पे ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरा जिस दिन मेरे भाई की शादी हो जाएगी उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और तब तक मैं मेरे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो जिसको जो बात बनानी है वो बना लो। मेरा भाई जब ये वीडियो देखेगा ना तो उसको ज़रूर फील होता है। वो ऐसा बोलता है कि दीदी आप किसी की बात को गौर मत किया करो, कोई कुछ भी कहता है ना आप मत सोचा करो। पर तुम लोग खुद भी नहीं जीने देते हो मुझे, ना जीते हो ना जीने देते हो। तो प्लीज़ तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना मुंह बंद रखो, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलूंगी गाइज अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।